2008 में शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने पूरी दुनिया के सुपर हीरो सिनेमा को बदल के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। तो वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आरएल ब्रेकडाउन में। दुनिया की सबसे बड़ी मूवी आने वाली है 18 दिसंबर 2026 को, वो है एवेंजर्स डूम्सडे। लेकिन आपने मार्वल की कौन सी मूवी नहीं देखी है, पर या फिर आपने मार्वल की कोई मूवी देखी है लेकिन उसका रिकेप चाहिए, तो टेंशन की कोई बात नहीं, मैं दूंगा मार्वल के सारे फेज़ का रिकेप। इस वीडियो में बताऊंगा मैं फेज़ 1 का रिकेप। तो जिन्होंने मार्वल की मूवी देखी है वो ये वीडियो देखें, और जिन्होंने मार्वल की मूवी नहीं देखी है वो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो फेज़ 1 की पहली मूवी है आयरन मैन 1, जो आई थी 2008 में। कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क से, जो एक अरबपति जीनियस इन्वेंटर और स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आतंकवादी उसी के कंपनी के बनाए गए हथियार से उसी पर हमला करते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे एक गुफा में कैद करते हैं। और टोनी उसी गुफा में एक दूसरे कैदी की मदद से अपना पहला आर्मर यानी कि अपना पहला सूट बनाता है और वहाँ से भागने में कामयाब होता है। कैद से निकलने के बाद टोनी अपनी हथियार की कंपनी बंद कर देता है, लेकिन उसका जो पार्टनर है ओबादिया स्टैन, तो वो उसे धोखा दे देता है और बन जाता है आयरन मोंगर। एंड में फाइनल बैटल होती है जिसमें टोनी जीत जाता है और पूरी दुनिया के सामने कहता है आई एम आयरन मैन। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से रात में मिलने आता है और एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है। फेज़ 1 की दूसरी मूवी है द इनक्रेडिबल हल्क, वो भी आई थी 2008 में। ये कहानी है साइंटिस्ट ब्रूस बैनर की, जो गामा रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो बन जाता है एक हरा दानव यानी कि हल्क। गवर्नमेंट उसका पीछा करती है क्योंकि वो हल्क की ताकत को वेपन की तरह यूज़ करना चाहती है। जनरल रोस एमिल बोनस्की को सुपर सोल्जर सीरम देते हैं, लेकिन वो बन जाता है खतरनाक मॉन्स्टर एबोमिनेशन। एंड में होती है न्यूयॉर्क में फाइनल बैटल, जिसमें हल्क एबोमिनेशन को हराता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में आता है टोनी स्टार्क बाहर में जनरल रोज से मिलने, जहाँ वो हल्क को एवेंजर्स इनिशिएटिव में लेने की बात करता है। फेज़ 1 की तीसरी मूवी है आयरन मैन 2, जो आई थी 2010 में। टोनी आयरन मैन बनने के बाद अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, लेकिन उसके आर कैरेक्टर की वजह से उसके पूरे शरीर में धीरे धीरे अब पॉइजन फैल रहा है। इसी बीच होती है विलन की एंट्री, इवान वेनको उर्फ विप्लैश। वो टोनी से बदला लेने आता है। इस मूवी में हमें पहली बार ब्लैक विडो भी दिखती है, जो शील्ड के एजेंट होती है। और इस मूवी में हमें अपना एक और सुपर हीरो मिलता है, वो है वॉर मशीन। फिर होती है फाइनल बैटल, टोनी और वॉर मशीन मिलकर विप्लैश को हरा देते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड एजेंट फील कॉल्सन को डेजर्ट में एक मिस्टीरियस हैमर मिलता है, जो होता है म्योनिर। यहीं से हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है, यानी कि फेज़ 1 के चौथी मूवी की, जो है थॉर। तो फेज़ 1 की चौथी मूवी है थॉर, जो आई थी 2011 में। यह कहानी है थॉर की, जो एसगार्ड का घमंडी और रिकलेस प्रिंस था। उसके पिता ओडिन उसे सजा देकर उसकी सारी पावर्स छीन लेते हैं और उसे अर्थ पर भेज देते हैं। थॉर अर्थ पर जैन फोस्टर से मिलता है और इंसानियत सीखता है। इस मूवी में हमें पहली बार होकाई मिलता है, जो हमारे ओजी एवेंजर्स में से एक है। दूसरी तरफ उसका भाई लोकी एसगार्ड की थ्रोन्स हत्याने की साजिश कर रहा है और लोकी डिस्ट्रॉयर को अर्थ पर हमला करने के लिए भेजता है। थोर खुद को सेक्रीफाइस करता है और उसी वजह से उसकी पावर वापस मिलती है। एंड में थोर लोकी को रोक तो देता है, लेकिन लोकी स्पेस में गिर जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी साइंटिस्ट एरिक सेल्विंग को एक ग्लोविंग क्यूब दिखाता है, जो होता है टेजराइट। लेकिन सीन के आखिर में पता चलता है लोकी सीक्रेटली सेल्विंग को कंट्रोल कर रहा था। अब बात करते हैं फेज़ 1 की पांचवी मूवी के बारे में, वो है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। देखो, वैसे तो ये पांचवी मूवी है, लेकिन मूवीज़ की टाइमलाइन के हिसाब से ये पहली मूवी है। ये कहानी है सन 1940 की, जहाँ कमज़ोर पर बहादुर स्टीव रोजर्स को सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुना जाता है और इस एक्सपेरिमेंट के बाद स्टीव बन जाता है कैप्टन अमेरिका। अब होती है कहानी में विलन की एंट्री,
हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन और रेड स्कल मिलकर दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। टेजराइट नाम की पावरफुल एनर्जी सोर्स उनकी ताकत बनती है। स्टीव अपने दोस्त बग्गी के साथ हाइड्रा के खिलाफ लड़ते हैं। फाइनल मिशन में कैप्टन अमेरिका प्लेन को क्रैश होने से रोकने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और बर्फ में खो जाता है। 70 साल बाद शील्ड उसे ढूंढती है। क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कैप्टन अमेरिका की आंख खुलती है और वो मॉडर्न वर्ल्ड में होता है, जहां निक फ्यूरी उसे कहता है वी नीड यू टू सेव द वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं हम फेज़ 1 की लास्ट मूवी के बारे में, तो वो है द एवेंजर्स। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है लोकी से, जो वापस आ जाता है और वो इस बार अकेला नहीं आता बल्कि टेजराइट की पावर पूरी आर्मी के साथ आता है। निक फ्यूरी ने ऐसे खतरों से बचने के लिए ही पहले से दुनिया के सुपर हीरोज़ को जोड़कर और एक पावरफुल सुपर हीरोज़ की टीम बनाई, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और होकाई थे, जिस टीम का नाम रखा गया एवेंजर्स। शुरुआत में टीम के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन जब न्यूयॉर्क में पर एलियन इन्वेंशन होता है, सभी साथ आ जाते हैं। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पहली बार देखने को मिलता है मार्वल का सबसे बड़ा विलन जो है थैनोस, वो इस सीन में स्माइल करते हुए नजर आता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अब कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट एवेंजर कौन है।